आज के व्याख्यान में हम शाहजहाँ की मध्य एशिया नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ की ये इच्छा हुई, जब उसने कंधार को वापस अपने कब्ज़े में कर लिया 1638 ईस्वी में, तो उसकी महत्वाकांक्षा जागी। कंधार जब 1638 में शाहजहाँ के पास आ गया, तो अब शाहजहाँ की महत्वाकांक्षा और बढ़ी और शाहजहाँ ने मध्य एशिया, जो कि मुग़लों के पूर्वजों की मातृभूमि थी, उसको अपने कब्ज़े में लेने की शाहजहाँ ने सोची। वहाँ बल्ख और बदख्शा ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे और बुखारा के उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद के नियंत्रण में थे। बल्ख और बदख्शा में शाहजहाँ चाहता था कि मुग़ल समर्थित शासक वहाँ रहे, ताकि काबुल और उत्तर पश्चिमी सीमा पर उज़्बेकों के खतरों को कम किया जा सके। उज़्बेक मुग़लों के शत्रु थे और उज़्बेकों की नज़र भी बल्ख और बदख्शा पर थी, और ये बल्ख और बदख्शा हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे और बुखारा के उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद के नियंत्रण में थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्ख और बदख्शा ये उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद के नियंत्रण में थे। ये उज़्बेक शासक बुखारा में शासन करता था, लेकिन बल्ख और बदख्शा भी उसके कब्ज़े में थे। मुग़ल और उज़्बेकों की आपस में शत्रुता थी। शाहजहाँ ये मानता था कि अगर बल्ख और बदख्शा में या तो मुग़लों का कब्ज़ा हो जाए या फिर मुग़लों का समर्थित कोई शासक गद्दी पर बैठ जाए, तो काबुल और उत्तर पश्चिमी सीमा पर उज़्बेकों का खतरा ख़त्म हो जाएगा। संयोग से शाहजहाँ के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी। बुखारा का जो उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद, जिसके कब्ज़े में बल्ख और बदख्शा थे और जिस बल्ख और बदख्शा पर शाहजहाँ की नज़र थी, हुआ ये कि बल्ख और बदख्शा और बुखारा का जो शासक था नज़र मोहम्मद उज़्बेक, उसके बेटे अब्दुल अज़ीज़ ने अपने पिता नज़र मोहम्मद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो नज़र मोहम्मद ने, जो उज़्बेक शासक था बल्ख बुखारा बदख्शा का, उसने शाहजहाँ से मदद मांगी और मदद मांगते हुए बुखारा छोड़ करके वो बल्ख में शरण लेके बैठ गया। शाहजहाँ ने बल्ख और बदख्शा में उसकी मदद करने के लिए सैनिक अभियान भेजा नज़र मोहम्मद की, और इसके लिए शाहजहाँ ने सबसे पहले शहजादे मुराद और अली मर्दान को 1646 ईस्वी में भेजा। नज़र मोहम्मद की मदद के लिए गए थे शहजादा मुराद और अली मर्दान, शाहजहाँ के कहने पर 1646 ईस्वी में बल्ख की तरफ। लेकिन नज़र मोहम्मद को लगा कि शहजादा मुराद के मंसूबे ठीक नहीं हैं। कुछ गलतफहमी हो गई शहजादा मुराद और नज़र मोहम्मद के बीच में। तो शहजादा मुराद के इरादों से आशंकित होकर नज़र मोहम्मद ईरान भाग गया, बल्ख और बदख्शा छोड़ करके। जबकि शहजादा मुराद गया ही उसकी मदद करने के लिए गया था नज़र मोहम्मद की, लेकिन कुछ गलतफहमी से नज़र मोहम्मद को लगा कि ये तो मेरी मदद के बहाने मेरा राज्य हड़पना चाहता है शहजादा मुराद। तो आशंकित होकर के नज़र मोहम्मद बल्ख छोड़ करके ईरान भाग गया। अब बल्ख और बदख्शा खाली थे। बुखारा में उधर नज़र मोहम्मद का पुत्र अजीज़ मोहम्मद पूरी तरह से काबिज हो चुका था, नज़र मोहम्मद ईरान में भग गया था। तो फिर शाहजहाँ ने शहजादा मुराद को कहा कि बल्ख और बदख्शा में तुम रहो, वहाँ का गवर्नर बना दिया। उसके बाद अगले वर्ष 1647 ईस्वी में शाहजहाँ ने मुराद के स्थान पर औरंगजेब को बल्ख व बदख्शा का गवर्नर बना दिया।
औरंगजेब जो था उसने वहाँ पर गवर्नर रह करके काम करना शुरू किया 1647 ईस्वी में। उधर नजर मोहम्मद का पुत्र अब्दुल अजीज़ जो बुखारा में था, उसने बल्ख और बदख्शां के ऊपर आक्रमण किया औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब ने अब्दुल अजीज़ की इस उज़्बेक सेना को पूरी तरह परास्त किया, किंतु स्थानीय विद्रोह और ईरान के सम्राट शाह अब्बास द्वितीय के हस्तक्षेप के कारण शाहजहाँ ने औरंगजेब को तत्काल आदेश दिया कि तुम्हारा बल्ख और बदख्शां में रुकना अब उचित नहीं है, क्योंकि स्थानीय विद्रोह हो रहा है। तो शाहजहाँ ने औरंगजेब को बल्ख व बदख्शां को खाली करके लौटने का आदेश दिया। तो आप ये देखें कि 1646 में जिस नज़र मोहम्मद की मदद करने के लिए शहजादा मुराद और अली मर्दान को भेजा, वो नज़र मोहम्मद तो चला गया ईरान। उसके बाद बल्ख बदख्शां का गवर्नर मुराद को बना दिया, फिर 1647 में औरंगजेब को बना दिया। लेकिन औरंगजेब के गवर्नर बनने के बाद नज़र मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज़ ने बुखारा से आक्रमण किया बल्ख बदख्शां पर, और स्थानीय विद्रोह भी हो गया मुग़लों के विरुद्ध। उधर ईरानी सम्राट शाह अब्बास द्वितीय का भी नज़र मोहम्मद को सपोर्ट था, और नज़र मोहम्मद फिर से बल्ख बदख्शां पर काबिज़ होना चाहता था। तो शाहजहाँ के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी, तो उसने औरंगजेब को बल्ख बदख्शां खाली करके वापस आने का आदेश दिया। तो ये अभियान 1647 में औरंगजेब के वापस लौटने के साथ ही ख़त्म हो गया, बल्ख अभियान। तो ये 2 वर्षों तक ये बल्ख अभियान चला शाहजहाँ का, 1646-47। इसका उद्देश्य बल्ख व बदख्शां में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना था, न कि मुग़ल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना। ये अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि बल्ख और बदख्शां में वो अपने मुग़लों के समर्थित शासक को बैठाना चाहते थे, और उनके हिसाब से नजर मोहम्मद उपयुक्त शासक था, लेकिन नजर मोहम्मद आशंकित होकर के भग गया था ईरान। तो जो उद्देश्य था शाहजहाँ का बल्ख अभियान का कि बल्ख और बदख्शां में एक मित्र राजा को वहाँ बैठा दिया जाए, वो पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ के बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण का उद्देश्य ये भी था कि वो अपने मुग़लों का जो गृह प्रदेश था समरकंद और फरगना, जहाँ का बाबर रहने वाला था, उसको जीतने का इच्छुक था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो मुग़ल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त नहीं करना चाहता था, वो तो केवल बल्ख और बदख्शां में एक मित्र राजा को स्थापित करना चाहता था, ताकि काबुल और अन्य उत्तरी पश्चिमी सीमा के जो मुग़लों के इलाके हैं वो सुरक्षित रहें। बल्ख अभियान में 1646-47 में कुछ समय तो मुग़लों की प्रतिष्ठा बढ़ी, किंतु इसके राजनीतिक फ़ायदे मुग़लों को नहीं मिले। शीघ्र ही शाहजहाँ को 1647 ईस्वी में औरंगजेब को ये आदेश देना पड़ा कि वो बल्ख बदख्शां को खाली छोड़ करके वापस लौटे। 4 करोड़ रुपया शाहजहाँ का इस बल्ख बदख्शां के अभियान पर खर्च हो गया, लेकिन राजनीतिक फ़ायदा मुग़लों को नहीं मिला। तो इस प्रकार शाहजहाँ की जो ये मध्य एशियाई नीति थी, ये पूरी तरह से विफल रही। उधर ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने मध्य एशिया में मुग़लों की असफलता का लाभ उठाकर मुग़ल किलेदार दौलत खां को हराकर 1648 में कंधार जीत लिया। 1638 में जो कंधार किलेदार अली मर्दान ने स्वेच्छा से मुग़लों को सौंपा था, वो 1649 में मुग़ल किलेदार दौलत खां के हाथ से ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने छीन लिया पुनः। और शाहजहाँ ने फिर 1649, 52 और 53 में कंधार को जीतने के लिए फिर से अभियान किए। 1649 में शाहजहाँ ने सबसे पहले औरंगजेब को कंधार को पुनः जीतने के लिए भेजा। 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार कंधार जीतने के लिए भेजा, लेकिन वो असफल रहा। फिर तीसरी बार 1653 में अपने प्रिय पुत्र दारा शिकोह को शाहजहाँ ने कंधार जीतने के लिए भेजा, वो भी असफल रहा। इस प्रकार 1649 से 1653 के बीच में कंधार को जीतने के जो ये 3 अभियान हुए, 1649 में पहला अभियान, 1652 में दूसरा अभियान, 1653 में तीसरा अभियान, ये तीनों अभियान असफल रहे। और इन असफल अभियानों से मुग़लों की प्रतिष्ठा को, राजनीतिक प्रतिष्ठा को और सैनिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। और इन 3 अभियानों में 12 करोड़ रुपए भी शाहजहाँ के
खर्च हो गए और कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। तो आप ये देखिए कि 4 करोड़ रुपया तो शाहजहाँ का 1646-47 में बल्ख बदख्शां के अभियान पर खर्च हो गया था और वो व्यर्थ गया था, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा मुग़लों को बिल्कुल भी नहीं मिला और स्थानीय विद्रोह के मद्देनज़र शाहजहाँ को अपने पुत्र औरंगज़ेब को पुनः बुलवाना पड़ा बल्ख और बदख्शां से। तो हासिल राजनीतिक रूप से मुग़लों को कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद 1649, 1652 और 1653 में जो ये 3 अभियान कंधार जीतने के लिए वापस किए, क्योंकि कंधार 1649 में मुग़लों के हाथ से निकल गया, तो कंधार को जीतने के लिए जो ये 3 अभियान किए, 1649 में पहला अभियान, 1652 में दूसरा अभियान, ये शुरू के 2 अभियान औरंगज़ेब के समय औरंगज़ेब को भेज करके किए गए, और उसके बाद 1653 में शाहजहाँ ने दारा शिकोह को कंधार अभियान पर भेजा। तो 1649, 1652 और 1653, शुरू के 1649 और 1652 में औरंगज़ेब ने नेतृत्व किया और तीसरे कंधार अभियान का नेतृत्व 1653 में दारा शिकोह ने किया, वो भी असफल रहा। और इन 3 अभियानों में भी कितने रुपए खर्च हो गए मुग़लों के? 12 करोड़ रुपया खर्च हो गया और कंधार जीत नहीं सके, जिससे मुग़लों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को और सैनिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। तो ये शाहजहाँ की जो ये मध्य एशियाई नीति थी, विशेषकर बल्ख बदख्शां के विरुद्ध, बल्ख बदख्शां को लेकर के और कंधार को लेकर के, ये पूरी तरह से असफल रही थी। जो शाहजहाँ मुग़लों की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करना चाहता था, जो वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में बल्ख बदख्शां तक फैली हुई थी, उसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य बनाया था और अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि समरकंद और फरगने को प्राप्त करने की जो इच्छा थी शाहजहाँ की, वो सफल नहीं हो सकी। और बल्ख बदख्शां अभियान पर 4 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन राजनीतिक फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला और कंधार 1649 में मुग़लों के हाथ से जाता रहा। और उन कंधार को जीतने के 3 अभियानों में भी 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसमें भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये मध्य एशियाई नीति, ये शाहजहाँ की पूरी तरह से असफल रही। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए शाहजहाँ ने ये नीति नहीं अपनाई थी। ये नीति इसलिए लागू नहीं की थी बल्ख बदख्शां को जीतने की, ताकि उसका साम्राज्य बढ़ जाए, हिंदू कुश पर्वत तक की प्राकृतिक सीमा प्राप्त हो जाए, बल्कि शाहजहाँ का उद्देश्य ये था कि बल्ख बदख्शां को मुग़ल साम्राज्य में नहीं मिलाना चाहता था। वो तो केवल इतना चाहता था कि बल्ख और बदख्शां में कोई ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठे जो कि मुग़लों का समर्थक हो, ताकि मुग़ल समर्थक व्यक्ति अगर गद्दी पर बैठेगा बल्ख बदख्शां में, तो मध्य एशिया की तरफ से जो उज़्बेक आक्रमणों का जो खतरा रहता था, क्योंकि उज़्बेक मुग़लों के शत्रु थे, तो उज़्बेक आक्रमणों का खतरा जो रहता था मुग़ल साम्राज्य पर, वो उस उज़्बेक आक्रमण के खतरे से मुग़लों के काबुल और उत्तर पश्चिमी सीमा वाले इलाके सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए काबुल और अन्य उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए शाहजहाँ ने ये प्लान बनाया कि बल्ख और बदख्शां जो हिंदू कुश के उत्तर में थे, वहाँ पर कोई मित्र राजा गद्दी पर बैठ जाए। और ये मित्र राजा नजर मोहम्मद हो सकता था, क्योंकि वो अपने पुत्र अब्दुल अजीज के विद्रोह से परेशान होकर के बल्ख में मारा फिर रहा था। तो शाहजहाँ ने उसको शरण देने का और उसकी हेल्प करने के लिए ही 1646 में ये बल्ख बदख्शां का अभियान किया, मुराद और अली मर्दान को भेज करके। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मुराद के कार्यों से और उसके रवैये से जो नज़र मोहम्मद था, जो अपनी गद्दी से हटा दिया गया था, बुखारा की गद्दी से उज़्बेक शासक नज़र मोहम्मद, वो आशंकित हो गया। उसको लगा कि मुग़ल तो स्वयं बल्ख बदख्शां पर काबिज़ होना चाहते हैं, जबकि शाहजहाँ तो केवल उसकी हेल्प करवाने के लिए ही उसने उसको भेजा था, मुराद और अली मर्दान को। तो इसमें